मेरा नाम ध्रुव है और मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में अब सिर्फ मैं और मेरे पापा ही हैं। पापा रेलवेज़ के गवर्नमेंट जॉब पर हैं और बदकिस्मती से मेरी मम्मी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये कहानी तब की है जब मैं 17 साल का था। मैं छत्तीसगढ़ के वाईकॉन स्कूल में पढ़ता हूँ। एक रात पहले मुझे मेरे पापा ने बताया था कि मैं आज घर देर से आऊँगा। मुझे रेलवे डिपार्टमेंट के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। तो पापा ने मुझे जाने से पहले कुछ पैसे दिए और बोला कि कुछ मंगा लेना खाने के लिए। अगले दिन मेरे उठने से पहले ही पापा ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। मैं भी तैयार हुआ और स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल से लौटा तो घर काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था। मैं जैसे तैसे कंफर्टेबल हुआ और फिर इधर उधर घूमा। फिर भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था घर पे। ऐसा लग रहा था वहाँ मेरे अलावा भी कोई और है। मैंने सोचा होमवर्क स्टार्ट कर दूँ। मैंने होमवर्क स्टार्ट किया पर बात यहाँ आके ख़त्म नहीं हुई। मैं जैसे ही बैठा मुझे कुछ चुभा मेरी गर्दन पे। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, अकेला हूँ, इसलिए मैंने पहले इसे नज़रअंदाज किया और फिर होमवर्क पे ध्यान लगाने लगा। अचानक से मेरी गर्दन पे 1 सेकंड के लिए कुछ चुभा फिर से, और इस बार तो यहाँ तक कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा एहसास होने लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है। मैंने फिर भी ये बातों पे ध्यान ना देते हुए अपने काम पे ध्यान दिया। उसके बाद फिर मैं हॉल में टीवी देखने लगा। देखते ही देखते घड़ी में 9 बज गए। मैंने सोचा कुछ मंगा लिया जाए खाने के लिए। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और वेट कर रहा था। घड़ी की आवाज़ सुनकर और वेट कर कर मेरी आँख लग गई। मुझे अभी भी याद है, नींद में मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरे पास बैठी है और वो मेरे पास आकर कहती हैं मेरे कानों पे धीमी आवाज़ में कि दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। हाँ, बिल्कुल यही, दरवाज़ा मत खोलना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल मेरे सामने मेरे पापा खड़े हो गए। वो रोड की दूसरी तरफ खड़े थे। वो भी चीख चीख कर यही कह रहे थे कि दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्हें किसी ने जकड़ रखा हो या मेरे पास आने से कोई उन्हें रोक रहा हो। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने सुना कि दरवाजे पे कोई घंटी बजा रहा है। मैं गेट के पास गया और फिर कुछ पल के लिए रुक गया। मैंने मेरे मोबाइल पे देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा, पापा क्या आप हो? दरवाजे की घंटी और तेज हो गई। मैंने डरते हुए दरवाजे के पीप होल से देखा तो वहाँ किसी की आंखें मेरी तरफ देख रही थी। वो आंखें खून सी लाल थी और पुतलियों से अफसोस सा झलक रहा था। मैं डर गया, बहुत डर गया। लेकिन ध्यान से देखने के बाद पता चला कि वो मेरे पापा की ही आंखें थी। पर मुझे गेट खोलने में एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर मेरे दिमाग में मेरे मम्मी और पापा के सपनों वाली बातें ही घूम रही थी कि दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। देखते ही देखते दरवाजे की घंटी तेज़ हो गई और तेज़ हो गई। इतनी तेज़ हो गई कि मैं डर गया। डर के मारे चीखने लगा और रोते हुए पूछा कि पापा आप ही हैं ना? सामने से कोई जवाब नहीं आया और मैं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब आंखें खुली मैंने फिर से दरवाजे के छेद से देखा। मैंने देखा दरवाजे पर वही आंखें थी जो कल रात थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके गेट खोला। गेट खोलते ही मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा मेरे पापा का सिर मेरे घर के सामने लटका पड़ा है और आधा शरीर गार्डन में
फटा हुआ रखा है और दरवाजे के पास खून से लिखा हुआ एक नोट था। उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम पूरे अकेले हो। उस रात के बाद से हर रोज़ रात के 1 बजे घंटियाँ बजना चालू हो जाती हैं और वो तब तक तेज़ होती रहती हैं जब तक हम दरवाजे के पीप होल से देख ना लें। और हर रोज़ वही आंखें दिखती हैं, उनमें वही अफसोस दिखता है। और सुबह हर रोज़ खून से लिखा हुआ वही खत मिलता है कि अब तुम पूरे अकेले हो।